भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग गूढ़वादी लोग हैं, यथास्थितिवादी लोग हैं। हम तो ये चाहते हैं बस अखिलेश भैया आए बस। ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, ये सत्य है। बीजेपी सरकार वाले कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना ही कोटा पूरा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज आगरा में थे और आगरा में उन्होंने जनता को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं अब उनको बदलने का समय आ गया है। बड़ी संख्या में युवा मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के समर्थन में यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप बताइए, आप सबसे पहले बात करते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपके हाथ में एक होर्डिंग नजर आ रहा है, संविधान बचाओ क्या ये बीजेपी संविधान बदल देगी? देखिए, अभी तक क्या हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के इस तरह के स्टेटमेंट आए हैं। प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन थे विवेक देवराय, उन्होंने 15 अगस्त 2023 में मिंट अखबार में स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने भारतीय संविधान को बदलने की बात की। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ने क्लैरिफाई किया कि ये विपक्ष इसको बरगला रहा है, कोई बदलने नहीं जा रहे संविधान। लगातार बीजेपी भी इस पर काउंटर दे रही है, इस बयान पर जो कंफ्यूजन बना हुआ। नहीं दे तो रही है, परंतु नेताओं पर हम लोग कैसे विश्वास करें? भाजपा के बहुत सारे अभी की जो एमपी है और एमपी के कैंडिडेट भी हैं, चाहे वो अनंत हेगड़े हों, ज्योति मृदा हो, लल्लू सिंह हो, जो हिला से लड़ रहे हैं, अरुण गोविल है, ये भी बात कर रहे हैं। उनके एक अश्विनी उपाध्याय हैं, अश्विनी उपाध्याय, हाँ यस, पहले आप पार्टी में थे भाजपा में, वो भी बार बार कह रहे हैं, परंतु संविधान बदलने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। संविधान बदलने से क्या मतलब, क्या बदल देंगे संविधान? सरकार अपनी भारतीय संविधान की जो विशेषता है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, समता सुंदरता भाईचारे पर आधारित जो व्यवस्था है, उसको बदलने की बात कर रहे हैं। और लोगों का संशय है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग गूढ़वादी लोग हैं, यथास्थितिवादी लोग हैं, ये पुरानी व्यवस्था को जो आज से संविधान से पूर्व में लागू की, मनुस्मृति को न लागू कर दें, मनुस्मृति यही कहना चाह रहे हैं। आप बताइए, आज बड़ी बात कही है कि अगर इंडी गठबंधन अस्तित्व में आता है, सरकार आती है तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। क्या युवाओं में इसकी अपील है इस बात की? क्या लग रहा है? आगरा में काम भी खत्म हो गए जूते के, DST लगा दी, नोटबंदी कर दी, हमारे भी जूते कारखाना बिल्कुल कारखाना ठप। हम तो ये चाहते हैं बस अखिलेश भैया आए बस। अखिलेश भैया आए, रोजगार मिला है, हर चीज मिला है। अखिलेश सरकार में बहुत रोजगार मिला है। जब 2012 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बहुत सब काम करा। एक बात और कहना चाहूँ, लखनऊ एक्सप्रेस जो बनाया और मेट्रो की योजना उसी की थी। आज बीजेपी इसका फायदा उठा रही है। और एक 100 नंबर था जो 112 नंबर कर दिया। उन्होंने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बनवा देंगे। बिल्कुल बनवा कर सकते हैं। जब आगरा शहर को दो सूबे ऐसा अवसर दे सकते हैं तो 2 क्यों नहीं दे सकती? हमें विश्वास है अपने स्टेडियम बन जाएगा। बिल्कुल बन सकता है। मैं सुबह इनकी सोच 1 बजे से आया हूँ, मैं यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं दिया, किसी के दिल से आया हूँ, अखिलेश भैया के लिए दिल से। हमें कोई लालच नहीं, ये जवानी है कुर्बान अखिलेश से कुछ चाहता नहीं। देखिए, जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बना है उसमें आम आदमी पार्टी, जन अधिकार पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो आम आदमी पार्टी है समाजवादी पार्टी है। आपने जो कहा कि ये जवानी है कुर्बान अखिलेश भैया तेरे नाम, ये सत्य है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जो बना है, देश में जो आज भय भूख भ्रष्टाचार जो बढ़ा है, जिस तरह से महिलाओं के प्रति उत्पीड़न जो बढ़ा है और देश में तमाम ऐसी चीजें हैं जो लगातार भ्रष्टाचार गुंडई चरम पर है, उसके खिलाफ अखिलेश भैया के लिए एक जन्म की तो बात क्या 7 जन्म की कुर्बानी जरूर, 7 जन्म कुर्बानी देते, लेकिन वो जीत में तो तब्दील करवा पा रहे हैं वो कुर्बानी। देखिए, उसका एक प्रमुख कारण है जो मैं आपसे ही शुरू करता हूं। जो आप का जो मीडिया है, मीडिया के माध्यम से एक तो जो नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार की जो भी झूठी बातें हैं, जो भी झूठी योजनाएं हैं, उनको धरातल से उठा करके लगातार आसमान तक ले जाने का काम किया जाता है। लेकिन जो 2012 से 2017 समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही और उससे पहले कांग्रेस की सरकार देश के अंदर है, उससे आप तुलना कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो देश में एक ऐसी चीज कोई बना करके बेची हो उसका आप नाम बताइए। जो भी आज तक देश में बनाया है वो केवल कांग्रेस का सब बेचा जा रहा है। और कोई विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लाएंगे यहाँ, टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लाएंगे। तो ये सारी चीजें अपील कर रही है आप लोगों से। सारा कुछ होगा, एयरपोर्ट भी बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी बनेगा। जैसे कि लखनऊ बनाया था, उसका नाम बदल कर रख दिया अटल बिहारी वाजपेयी। देखो ना, किसी का काम नाम किसी का, यानी बीजेपी नाम की सियासत है। नाम अध्यक्ष जी जो कहते हैं वो वादा पूरा करके दिखाते हैं। बीजेपी सरकार वाले कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना ही कोटा पूरा कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार बदलाव की बयार है? जी बिल्कुल बदलाव अवश्य होगा। ये हमारे एक जब 2014 में बीजेपी की सरकार बनी थी, इससे पहले हम लोग मेरी उम्र 16 साल थी, बहुत कुछ सही करते थे। लेकिन आज 10 साल में जितना
लोकतंत्र गरीबपन हुआ है, आज ऐसा बहुत माहौल खराब है। माहौल खराब है और भी लोग हम लगातार। आप बताइए क्या लग रहा है, किस तरह से देखते हैं कि फतेहपुर सीकरी में तो चुनाव हो ही रहा है, ये तो नजर आ रहा है। हमें भैया नहीं आ रहा, 10 साल हमारी बर्बाद हो गई जवानी की। हमारी हम कब तक लड़ेंगे? जो देखने लायक चीज है, इसमें बड़ा मजा आ रहा है। ये देश तो कहाँ पे जा रहा है? लोकसभा सीट हमारी गठबंधन की दोनों जीत रहे हैं। जो प्रियंका गांधी की हमारी 3 तारीख को आ रही है। 3 तारीख रोड शो है, रोड शो है 3 तारीख को रोड शो होगा, 3 तारीख को आ रही है। और जो झूठी सरकार है ना, वो आ रहा है ना, राहुल गांधी आ रहा है। जो झूठी सरकार है ना, जो वादे करती है हमने ये कर देंगे वो कर देंगे, वो दोनों प्रत्याशी पागल है। दोनों प्रत्याशी आ रहे हैं। आप तो कमेंट आखिर में ले रहा है, बताइए क्या लग रहा है? कांग्रेस के लिए बड़ा मरस्थल बना हुआ है, कैसे फसल वोटों की फसल लहलहाएगी, इसको कैसे क्या स्ट्रेटजी बदली है 2024 चुनाव में? 2024 के चुनाव में बहुत जन समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को और गठबंधन पीछे। और जो हमारा जो गठबंधन हुआ है, तो ये गठबंधन इतना मजबूत हुआ है कि इसके मारे हमारे प्रधानमंत्री जी जो है मंगलसूत्र पर आ गए इस गठबंधन की वजह से। इस गठबंधन की वजह से तो वही प्रधानमंत्री ने हमारी जो बहन बेटियों के मंगलसूत्रों को छीन लिया, 80,000 रुपये सोना कर दिया, चांदी 1 लाख से ऊपर चली गई। क्या आदमी तोड़िया भी खरीदेगा कि मंगलसूत्र खरीदेगा? ये तो प्रधानमंत्री ने पहले ही ले लिया, पहले ही ले लिया। मंगलसूत्र कुल मिला के तमाम जो कांग्रेस समर्थित इंडिया गठबंधन समाजवादी समर्थित तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, उनका कहना है कि ये इस बार बदलाव की बयार है। 2024 में ज़रूर वो इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। माहौल बदला हुआ नज़र आ रहा है, जनता भी उनको सपोर्ट कर रही। तो कुल मिला के आज GIC ग्राउंड में अखिलेश यादव को बड़ी संख्या में जनता पहुंची। अखिलेश यादव ने कई सारे लोक लुभावन वादे भी किए। जनता को तय करना है जब 7 तारीख को, आगामी 7 तारीख को वोटिंग होगी, तो उसके बाद क्या नतीजे रहते हैं। श्रेष्ठ यूपी के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय की। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।